नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच स्टेट द मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद वॉज अनवील्ड। तो आप सभी ने आंसर आसाम दिया था और आसाम ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है विच इंडियन साइट हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है शांति निकेतन को। किसको? शांति निकेतन को, जो कि वेस्ट बंगाल में अवेलेबल एक साइट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये है शांति निकेतन। यूनेस्को ने इंडिया की एक और साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दिया है। इसकी बात करें तो इसको 1901 में इसे फाउंड किया गया था। 1901 में इसे फाउंड किया गया था और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इसको बनाने का जो एम था वो 1921 में किया गया। तो याद रखिएगा, ये शांति निकेतन को अब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दिया। भारत में अभी तक कितनी साइट थी? 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। अब कितनी हो गई? 41, एक और इंक्लूड हो चुकी है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल, जिसको राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया, कोलकाता कैपिटल, 23 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर CV आनंदा बोस हैं, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां की असेंबली में 294 सीट, लोकसभा में 42 सीट्स, राज्यसभा में 16 सीट यहां पर आती हैं। हाई कोर्ट यहाँ का कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार के केसेस को भी हैंडल करता है। नेशनल पार्क की बात करें तो बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा, न्यूरा वैली, सिंगलीला और सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो किसको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर होगा, ये चुना गया है किसको? ये श्रीनिवासन, लॉर्ड श्रीनिवासन को यहाँ पर चुना गया है। लॉर्ड श्रीनिवासन की बात करें तो इनका नाम श्रीनिवासन के स्वामी है। इनको यहाँ पर आप देख पाएंगे, इनको यहाँ पर चुना गया है चेयरमैन के रूप में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन में 2023-24 के लिए। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया? तो रियाद मैथ्यू को चुना गया वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। या अब जब बात की जाए किसकी? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की, तो इसको फाउंड किया गया था 1948 में, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मीता वशिष्ठ, कौन? मीता वशिष्ठ, जिनको चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट जो काउंसिल है उसका। अफ्रीकन यूनियन, जिसको G20 का 21st मेंबर बनाया गया है। अमिताभ कांत शेरपा G20 में भारत की तरफ से थे। नेस्कॉम के चेयरमैन और MD राजेश नाम्बियर को चुना गया। श्याम सुंदर गुप्ता, जिनको प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर किसका? सेंट्रल रेलवे का चुना गया। गाबोन के ओलिग्यू न्यूगेमा इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं। थारमान संगमुरु रत्नम, जिनको प्रेसिडेंट चुना गया है सिंगापुर का, 9th नंबर के हैं, ये भारतीय मूल के हैं। जया वर्मा सिन्हा पहली फीमेल चेयरपर्सन एंड CEO बनी है रेलवे बोर्ड में। श्रेठा थाविसिन
नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड में, भारतीय मूल के हैं। विशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ चीफ जस्टिस बने हैं नेपाल के। अगर आप कोई ई बुक देखना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर इसमें अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैंड ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट इन वाटर बॉडीज़ ऑफ विच स्टेट इन सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में जल निकायों में क्रूज जो नौकाएं होती हैं उनके संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा ये मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। भारत का लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसने यहाँ पर जो इसके यहाँ की वाटर बॉडीज़ हैं उनमें क्रूज जो शिप होती हैं उनके ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि वाटर बॉडीज़ जो वहाँ पर हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो और साथ साथ वाटर पॉल्यूटेड ना हो। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको 2010 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसने मध्य प्रदेश में इलीगल कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी क्रूज़ आपको ऑपरेशन नहीं दिखेगा, वर्किंग नहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात की है हमने मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को राज्य के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया था। भोपाल इसकी कैपिटल है। मंगू भाई सी पटेल इसके गवर्नर, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स, 29 सीट लोकसभा में, राज्यसभा में 11 सीट्स। हाईकोर्ट यहाँ का जबलपुर में लोकेटेड है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट 53 हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव पन्ना, संजय सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया डिप्लॉयड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल इन द मैरिटाइम जोन ऑफ विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ इन सितंबर 2023। तो भारत ने सितंबर 2023 में किस समूह के देशों के समुद्री क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण पोत की तैयारी की है, को तैनात किया है? आंसर होगा भारत ने यहाँ पर आसियान के साथ मिलकर ऐसा किया है। भारत क्या कर रहा है, तो भारत आसियान का मेंबर तो नहीं है, भारत उनके साथ प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो पोत है वो वहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है, जिससे कि जो पॉल्यूशन करने वाले जो संस्था है या कोई और ग्रुप है उनको रोका जा सके। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कौन सी, समुद्र प्रहरी, ये यहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी आसियान कंट्रीज़ के साथ और आसियान देशों के आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सके। ये 11 सितंबर से 14 सितंबर तक ऐसा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आसियान की फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसको फाउंड किया, इसका लास्ट सबमिट हुआ था कब, 6 और 7 सितंबर को, और जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। इसको फाउंड किया गया था 1967 में। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर आप आसियान के 10 कंट्रीज़ को देख सकते हैं जो मेंबर हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे बाकी सभी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बीन स्टार्टेड? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यह उसी प्रकार से है मुख्यमंत्री लाडली बहना जो योजना शुरू की गई थी, जिसमें कुछ किस्तें हर महिलाओं को मंथली दी जा रही थी। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर आंसर सही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के नाम से अब स्कीम को यहाँ पर शुरू किया गया, जिसमें उनको आवास देने की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, जो गरीब महिलाएं हैं उनको यहाँ पर किसी इस स्कीम के माध्यम से हाउस की फैसिलिटी यहाँ पर देने की कोशिश रहेगी। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम
बीन स्टार्टेड। तो ये नमो 11 सूत्री कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर होगा ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम को शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी जी के जो 73rd बर्थ एनिवर्सरी में, जो कि 17 सितंबर को हुआ था, उसके ओकेज़न में ये शुरू किया गया है। जिसमें क्या किया जाएगा? इसमें महिलाओं को एम्पावर करने की बात की जा रही है। जो महिलाएं हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट देने की बात की जा रही है, जिससे कि महिलाओं का वेलफेयर हो सके, महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाया जा सके। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को राज्य के रूप में 1960 को फॉर्म किया गया। मुंबई नागपुर में इसकी कैपिटल है। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर रमेश बैस, एकनाथ संभाजी शिंदे चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाईकैमरल, जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट्स आती हैं। अगर डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली, लवानी, पवादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच, संजय गांधी और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले भाग का उद्घाटन किया है? आंसर होगा इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया। दिल्ली में द्वारका एक जगह है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। ध्यान कर रखिएगा, मंडपम का भी उद्घाटन दिल्ली में ही किया गया, जहाँ पर G20 की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई थी 9 और 10 सितंबर को। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहले फेज़ का उद्घाटन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि का 17 सितंबर को दिल्ली द्वारका में किया गया। ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल लेवल का एक एक्सपो सेंटर है जहां पर मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, हु फर्स्ट होस्टेड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? तो नए संसद भवन पर सबसे पहले किसने तिरंगे को फहराया है? आंसर होगा ये फहराया गया है किसके? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। किसके? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा इसको पहली बार फहराया गया है। ध्यान रखिएगा, आपको पता है नया संसद भवन बन के तैयार है, वहाँ पर अब बैठकें वगैरह भी शुरू हो चुकी हैं और वहाँ पर पहली बार झंडे को फहराया किसने? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने फहराया है। कब फहराया? तो 18 सितंबर को जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है उसके इवेंट पर फहराया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट सेलिब्रेट हैदराबाद लिबरेशन डे? तो हैदराबाद लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 सितंबर को हम हैदराबाद लिबरेशन या हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। हैदराबाद लिबरेशन डे हम कब? 17 सितंबर को मनाते हैं। अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर जो ब्रिटिश हैदराबाद के ऊपर निज़ाम वगैरह का जो रूल है उसको आज़ाद कराने में सरदार पटेल जी का जो अहम रोल था, KM मुंशी जी का अहम रोल था, उसको याद करते हुए इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा 17 सितंबर को। अब हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, सबसे नया नवेला बना हुआ राज्य है ये, 2014 में इसको बनाया गया। हैदराबाद कैपिटल है, 33 डिस्ट्रिक्ट है। तमिलसाई सुंदरराजन गवर्नर, के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाईकैमरल, जहाँ की असेंबली में 119 सीट्स, 40 सीट्स यहाँ के काउंसिल में। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 सीट्स आती हैं। कासु ब्रह्मा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर पीपल एसोसिएटेड विद हाउ मैनी प्रोफेशंस प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च द
₹13,000 करोड़ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो प्रधानमंत्री ने कितने व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू किया? आंसर होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का रिसेंटली में था बर्थडे, उन्होंने 17 सितंबर को ऐसा किया है। तो ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर को इन्होंने 17 यहाँ पर कितनी 17 यहाँ पर जो यहाँ पर स्कीम्स थी उनको शुरू किया, यहाँ के व्यवसाय को शुरू किया विश्वकर्मा जी के बर्थ एनिवर्सरी में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बजट कितना? 13,000 करोड़ रुपए का। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अब यहाँ पर लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइज कराया गया। IISC बेंगलुरु, जिसने लंग और सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है उसको नए अप्रोच का ट्रीटमेंट है उसको डेवलप किया। महाराष्ट्र, जहां पर वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो ऑर्गेनाइज कराया गया 4थे नंबर का। आसाम, जिसने सरपंच संवाद को एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसको लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश, जिसका अराकू कॉफ़ी G20 समिट में जो वहाँ के लीडर्स हैं वो उनको परोसा गया। मुंबई में बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई है। साथ साथ मेक्सिको में 1000 साल पुरानी एक बॉडी मिली है, कहा जा रहा है वहाँ के साइंटिस्टों के द्वारा कि एलियंस की बॉडी है। उज्ज्वला स्कीम, जिसके अंतर्गत अब 3rd फेज लॉन्च किया गया और 7.5 मिलियन लोगों को इसमें फ्री गैस कनेक्शंस दिए जाएंगे। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके द्वारा कैश फॉर वेस्ट स्कीम को इस्टेब्लिश किया गया मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के द्वारा। और 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच इंडियन साइट हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? तो हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में लगाया गया, सूची में डाला गया? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।